हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 3 की वीणा किताब से पाठ क्रमांक 3 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 3 का नाम है कितने पैर। तो यहाँ पे हमें पशु, पक्षी और इंसानों के कितने पैर होते हैं, उन पैरों से क्या क्या काम करते हैं, वो सब हमें बताया गया है। तो पशु पक्षी होते हैं, जो छोटे छोटे से जानवर होते हैं, वो इधर उधर जाने के लिए पैरों का उपयोग करते हैं। और इंसान भी पैरों का उपयोग करते हैं। तो पशु जैसे कुत्ते, बिल्ली अपने 4 पैरों की मदद से दौड़ते हैं, खेलते हैं। और पक्षी अपने पैरों का उपयोग जमीन पर चलने बैठने के लिए करते हैं। और छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, पैरों की सहायता से इधर उधर चलते हैं और अपना काम करते हैं वो। तो इसी प्रकार सभी जीवों को अपने पैरों से चलने में सहायता मिलती है। तो यही सब हमें इस पाठ में बताया गया है। और इस पाठ के द्वारा आपकी गिनती करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। और आपको पता लगेगा कि कौन से जानवर में कितने पैर होते हैं। जानवरों के प्रति आपकी जो सोच है वो और अधिक गहरी हो जाएगी। तो पाठ हम शुरू करते हैं। सुप्रभात अध्यापिका जी। बच्चे बोल रहे हैं सुप्रभात यानी गुड मॉर्निंग अध्यापिका जी। अध्यापिका बोल रही है, सुप्रभात बच्चों। आज हम धरती पर रहने वाले जीवों की पैरों की संख्या की बात करेंगे कि इस धरती पर जितने भी जीव रह रहे हैं उनके पैरों की संख्या की बात हम करेंगे कि कौन से जानवर में कितने पैर होते हैं। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक भी हो सकती है। यानी कि 2 पैर इंसानों के होते हैं तो जरूरी नहीं कि जीवों के भी 2 पैर होते हैं। 0 से लेकर कई सौ तक उनकी संख्या हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते। अब ऐसा कोई जानवर होता है जिसके पैर नहीं होते, क्या आपको पता है? तो यहाँ पे श्याम बोलता है, जी हाँ अध्यापिका जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केंचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। तो आपने भी देखा होगा बारिश के मौसम में छोटे छोटे केंचुए जमीन पे चलते हुए, जो अपने पेट के बल ही रेंगते हुए चलते हैं। तो अध्यापिका जी कहती हैं, बहुत ठीक, सब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। इन जीवों को द्विपाद कहते हैं। पाद यानी पैर और द्वि यानी 2। तो 2 पैर वाले जीवों की बात यहाँ पे वो पहले कर रही है। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? तो यहाँ पे अध्यापिका जी ने एक प्रश्न और किया कि जिनके 2 पैर होते हैं मनुष्य के अलावा, उसके बारे में और कुछ बता सकते हो कि किसके 2 पैर होते हैं? तो यहाँ पे रमेश बोलता है, क्यों नहीं, सारी चिड़िया द्विपाद ही होती है ना। तो यहाँ पे रमेश ने कहा कि जितनी भी चिड़िया होती हैं वो सब द्विपाद होती है, यानी 2 पैर होते हैं उनके। अध्यापिका जी कहती हैं, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? तो यहाँ पे सविता बोलती है, जी हाँ अध्यापिका जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जिसके 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पे सविता की माँ ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में उसको कुछ जानकारी दे रही होगी। तो वहाँ पे 2 पैर वाला एक पशु पाया जाता है, तो वो चित्र उसको दिखा रही थी सविता को। तो जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, ऐसा चित्र उसको दिखाया, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। तो यहाँ पे सविता उस जानवर का, उस पशु का नाम भूल गई जो उसकी माँ दिखा रही थी। तो रजनी यहाँ पे बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। तो कंगारू को यहाँ पे देखिए, उसके दिख तो 4 रहे हैं ये, लेकिन वो उपयोग 2 पैरों का करता है। और उसके यहाँ पे एक थैली होती है, उसमें वो अपने बच्चे को डालकर रखती है और साथ में ही रखती है हमेशा वो। तो यहाँ पे अध्यापिका जी कहती हैं, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं। आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूदकर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है। इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं, यानी उसको द्विपाद में भी काउंट करते हैं उसको। वो चतुष्पाद में भी, यानी जिसके 4 पैर होते हैं।
उसमें भी उसको काउंट करते हैं। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, तो पूंछ के द्वारा वह उछलने में कूदने में उसकी सहायता लेता है। इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं, यानी उसके उसको 5 पैरों में भी काउंट कर सकते हैं। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं, जैसे गाय, भैंस। और तो समीर बोलता है कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। वीणा बोलती है बकरी, गधा, बंदर, जिसके 4 पैर होते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे जानवरों के नाम हमें पता लग गए, पशुओं के नाम जिनके 4 पैर होते हैं। यहाँ पे देखिए चित्र में भी 4 पैरों वाले पशुओं के चित्र दिए गए हैं। शेर है, घोड़ा है, चीता है, यहाँ पे देखो जिराफ है, बकरी है, गधा है, लोमड़ी है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे रफिया कहती है मेंढक, उदबिलाव, घड़ियाल। रमेश बोलता है शेर, चीता। विपिन बोलता है जेब्रा, जिराफ। तो यहाँ पे अध्यापिका जी कहती हैं बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। अब यहाँ पे तो हो गई पशुओं की बात। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं कीटों की बात करने के लिए कि कीटों के पैरों के विषय में आप लोग कितना जानते हैं, उसके बारे में बताइए। अध्यापिका जी बोलती हैं आप सभी ने चींटे और चींटियां तो देखी ही है, बताइए उनके कितने पैर होते हैं। तो मीना बोलती है अध्यापिका जी मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कीटों के 6 पैर बताए हैं मीना ने, उसको पकड़ के उसने काउंट भी कर लिए कि कितने पैर हैं। अध्यापिका जी अरे वाह, अब आप स्वयं गिनकर आई हैं, तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और तो राम बोलता है तितली, सिमरन बोलती है झिंगुर। तो अध्यापिका जी कहती हैं शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं। तो रमेश हंसकर बोलता है मकड़ी। तो सविता बोलती है हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाले पर चलती है। क्या आपने कभी देखा है मकड़ी के पैरों को कि कितने पैर होते हैं? तो यहाँ पे अध्यापिका जी कहती हैं बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहती हूँ जिसके 30 से लेकर 382 यानी 382 तक पैर हो सकते हैं। अर्थात 15 यानी 15 जोड़ी से लेकर 191 यानी 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। अब यहाँ पे देखिए कनखजूरे के कितने पैर बताए गए हैं। यहाँ पे देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है कितने पैर हैं। तो आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? तो सब विद्यार्थी बोलते हैं नहीं। तो अध्यापिका जी कहती हैं वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। इतने पैरों के साथ में वो कैसे चलता होगा, ये तो बड़ी सोचने की बात है भाई। यहाँ पे हमें एक प्रश्न दे दिया गया है कि अभी आप भी सोचिए वो इतने सारे पैरों के साथ में कनखजूरा कैसे चलता है, और सोचिए और हमें भी बताइए। तो यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो प्रश्न में पहला प्रश्न है कुछ अन्य जीवों के नाम बताइए जिसका उल्लेख इस पाठ में नहीं है, और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताइए। तो यहाँ पे गिलहरी के 4 पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, भालू के 4 पैर होते हैं, मेंढक के 4 पैर होते हैं, मगरमच्छ के 4 पैर होते हैं। यहाँ पे दुर्बग्ध यानी आर्मडीलो के 4 पैर होते हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, कांटेदार सौ यानी इक्विनो के 4 पैर होते हैं, टिड्डा के 6 पैर होते हैं, किरमिच के 6 पैर होते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे जानवर बताए गए हैं जो इस पाठ में जिनका उल्लेख नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 2, शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं? तो पैर हमें इधर उधर चलने फिरने में मदद करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है
क्या पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? तो हाँ, पशु पक्षियों और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में उनके पैर सहायता करते हैं। पशु जैसे कुत्ते और बिल्ली अपने चार पैरों की मदद से दौड़ते और खेलते हैं। पक्षी अपने पैरों का उपयोग जमीन पर चलने और चिड़ियाघर में बैठने के लिए करते हैं। छोटे कीट जैसे चींटियां और मकड़ियां भी अपने पैरों की सहायता से इधर उधर चलती हैं और अपने काम को पूरा करती हैं। इस प्रकार सभी जीवों को अपने पैर से चलने में सहायता मिलती है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। केंचुए के अतिरिक्त आप कोई और जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? तो केंचुए के अलावा जेलीफिश एक ऐसा जीव है जिसके पैर नहीं होते हैं। जेलीफिश समुद्र में तैरती है और उनके शरीर पर मांसल झिल्ली होती है, जिससे वे अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से गति कर सकती हैं। इसके अलावा गिलहरी जैसे कुछ अन्य कीड़े जैसे कृमि भी होते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं। ये जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों का उपयोग करके चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग दो की संख्या में होते हैं? इसके अलावा कुछ अन्य कीड़े कृमि भी होते हैं जिनके पैर नहीं होते। ये जीव अपने शरीर के विभिन्न भागों का उपयोग करके चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में और कौन कौन से अंग दो की संख्या में होते हैं? तो हमारे शरीर में पैरों के अलावा हाथ भी दो की संख्या में होते हैं। इसके अलावा आंखें भी दो होती हैं। इसी प्रकार कान भी हमारे शरीर में दो होते हैं। ये सभी अंग हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और हमारी दैनिक गतिविधियों में मदद करते हैं। आपका पैर, अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखना है। तो आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समानता है और क्या अलग है, ये हमें पहचान कर लिखना है। तो पैर में अंगूठे हैं, हाथ में भी अंगूठे हैं। पंजे में 5 उंगलियां होती हैं, हाथ में भी 5 उंगलियां होती हैं। पैर का आकार चौड़ा होता है, हाथ का आकार संकरा होता है यानी पतला होता है। चलने फिरने के लिए डिजाइन किया है पैर को, और वस्तुओं को पकड़ने और काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर है, पैर में अधिक मांसपेशियां होती हैं जो संतुलन बनाए रखती हैं, और हाथ में अधिक नाजुक मांसपेशियां होती हैं जो फुर्तीले काम में मदद करती हैं हमारी। फिर पाठ के भीतर दिए गए हैं सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे सभी जीवों के केवल दो ही पैर होते हैं? नहीं, केंचुए अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा सही। फिर दो पैर वाले जीवों को द्विपाद कहते हैं। सही। गाय, भैंस, बकरी आदि चतुष्पाद हैं। सही। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक हो सकती है। सही। तो इसमें एक गलत है, बाकी सब सही हैं। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। नीचे दी गई तालिका में पैरों की संख्या के अनुसार जीवों के नाम लिखिए। तो 0 पैर वाले, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर वाले यहाँ पे जीवों के नाम लिखने हैं। तो 0 पैर वाले में केंचुआ, सांप। 2 पैर वाले में पक्षी, कंगारू, मुर्गी। 4 पैर वालों में भैंस, हाथी, घोड़ा, गाय, कुत्ता। 6 पैर वाले में चींटी, मच्छर, मक्खी। और 8 पैर वाले में ऑक्टोपस और बिच्छू। और 8 से अधिक पैर वाले हो जाएंगे कनखजूरा। अभी प्रश्न संख्या 3 में कैसे रखें पैरों का ध्यान, तो अपने सहपाठियों से आपको चर्चा करनी है कि हम अपने पैरों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो ये आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है, नाखूनों को नियमित रूप से काटना चाहिए। बाहर जाते समय पैरों में जूते या चप्पल पहननी चाहिए। बाहर से लौटने के बाद पैरों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। रात को अपने पैरों को धोकर कोई अच्छी क्रीम या तेल लगाना चाहिए ताकि वे मुलायम बने रहें। भाषा से की अगर बात करें तो उसमें 4 पैर वाले जीवों को चतुष्पाद कहते हैं। चतुष्पाद का प्रचलित शब्द चौपाया, जिसका अर्थ है 4 पैरों वाला, यानी चतुष्पाद भी कह सकते हैं, चौपाया भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द हमें ढूंढकर लिखने हैं। चतुर्भुज, चारपाई, चार मीनार, चौराहा, चौकोर, चौपाई। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं शब्द। आगे हम बढ़ते हैं, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार तालिका पूरी करनी है हमें। तो यहाँ पे हमने हिंदी शब्दों में लिखी है, हिंदी अंकों में लिखी है और अंग्रेजी अंकों में लिखी है। यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर और पाठ समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।